नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, पानी के नेचुरल सोर्स बंद, जंगल में हो गया उजाड़। समाचार नंबर 2, एक एम्बुलेंस ऐसी भी खड़ी चढ़ाई, मरीजों के लिए पीठ या चारपाई। समाचार नंबर 3, कूड़े में लगी आग ने मचाया हड़कंप, जलने से बची कार। समाचार नंबर 4, बिलासपुर में बनेगा पहला आइलैंड टूरिज्म हब, झील में 3 स्थान चयनित, अगले हफ्ते जारी होगा टेंडर। समाचार नंबर 5, हिमाचल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अब सिर्फ ऑनलाइन। समाचार नंबर 6, गोल्ड लोन पर 59 लाख की धोखाधड़ी, शिमला में 2 बैंकों को नकली सोना देकर लगाया चूना, पुलिस से शिकायत। समाचार नंबर 7, स्नोफॉल इन हिमाचल, हिमाचल में बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को 18 करोड़ रुपए की चपत। समाचार नंबर 8, HRTC न्यूज, सबसे ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले डिपो को सम्मानित करेगा विभाग। समाचार नंबर 9, केवल सिंह पठानिया और विधायक मलेंद्र राजन ने जयराम ठाकुर पर बोला हमला। समाचार नंबर 1, पानी के नेचुरल सोर्स बंद, जंगल में हो गया उजाड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 मार्ग पर कार्य कर रही कंपनी ने बेतरतीब तरीके से जगह जगह पर सड़ल का मलबा नदी नालों सहित वन परिक्षेत्र में फेंका है। नदी नालों में फेंका गया मलबे से पानी के सोर्स बंद हुए हैं, तो वन परिक्षेत्र की हरी भरी वनस्पतियों सहित सैकड़ों प्रकार की औषधियों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं सतौन के समीप नदी नाले और वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंपिंग से निरीक्षण टीम भी दंग रह गई। इन समस्याओं को लेकर लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कार्रवाई की अपील की है। समाचार नंबर 2, एक एम्बुलेंस ऐसी भी खड़ी चढ़ाई, मरीजों के लिए पीठ या चारपाई। जिला कुल्लू की सैंज घाटी के दुर्गम गांवों में बढ़ती ठंड से लोग बीमार हुए हैं। 7 किलोमीटर का पैदल सफर कर पीठ, चारपाई, कुर्सी के सहारे मरीजों को उपचार के लिए लाना पड़ रहा है। शाम को उपचार के बाद फिर 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई और जोखिम भरे रास्तों से होकर मरीजों को अपने गांव और घर पहुंचाना पड़ रहा है। बीते दिन भी 2 बुजुर्ग और 3-4 बच्चे बीमार हुए। इन्हें सुबह घर से निहारनी तक पीठक के सहारे और फिर सैंज अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया। गांव सड़क सुविधा से कोसों दूर है। आने जाने का पैदल सफर लगभग 14 किलोमीटर का है। ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया है कि गांव में बीमार हुए लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की टीम को मैल और मझाड़ गांव भेजा जाए, ताकि बुखार, छाती दर्द, पेट दर्द सहित अन्य मरीजों का उपचार गांव में ही हो सके। समाचार नंबर 3, कूड़े में लगी आग ने मचाया हड़कंप, जलने से बची कार। सोलन के पुराने बस स्टैंड पर तड़बे सुबह करीब 4 बजे कूड़े में लगी आग ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े में किसी ने आग लगा दी, जिससे लपटें तेजी से फैलने लगी। आग की चपेट में एक कार जलने से बच गई, लेकिन मौके पर मौजूद आर्मी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग को काबू में किया। बाद में अग्निशमन विभाग भी पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ शाम के समय कूड़ा खुले में फेंका जाता है, जो हादसों का कारण बन सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कूड़ा फेंकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। समाचार नंबर 4, बिलासपुर में बनेगा पहला आइलैंड टूरिज्म हब, झील में 3 स्थान चयनित, अगले हफ्ते जारी होगा टेंडर। बिलासपुर में वाटर टूरिज्म के बाद अब आइलैंड टापू टूरिज्म निकलेगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने नए इनिशिएटिव पर काम शुरू किया है, जिसके लिए गोबिंद सागर झील के बीच 3 आइलैंड चयनित किए गए हैं। इसके लिए BBMB प्रबंधन से भी बातचीत की गई है। जिला प्रशासन की ओर से अगले हफ्ते टेंडर लगाया जाएगा और इन चयनित साइट्स को लीज आउट किया जाएगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू आएगा, तो वहीं जनता को बर्थडे, विवाह समेत अन्य समारोहों के आयोजन के लिए एक अदद उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। वाटर टूरिज्म के साथ साथ अब हिमाचल में आइलैंड टूरिज्म पर भी काम शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत बिलासपुर की गोबिंद सागर झील से की जा रही है।
झील में जोरीपत्तन के समीप स्थित आइलैंड को पर्यटन लिहाज से विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कुछ समय पहले उपायुक्त की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ज्वाइंट विजिट कर चुकी है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि अगले हफ्ते टेंडर कर दिया जाएगा। एचडीएम सरकार और जनता दोनों को मिलेगी सुविधा। तीनों साइट्स को लीज आउट किया जाएगा जहां समारोहों का आयोजन हो सकेगा। पिकनिक स्पॉट होगा तो वहीं झील के बीचों बीच पर्यटकों के लिए घूमने फिरने को एक अलग आकर्षण भी होगा। योजना से न केवल सरकार को जीएसटी के रूप में रेवेन्यू जनरेट होगा तो वहीं लोगों को भी पार्टी और विवाह समारोह इत्यादि के लिए उपयुक्त साइट्स उपलब्ध होंगी। आइलैंड टूरिज्म के साथ साथ कोल डैम में वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर भी प्रयास जारी हैं। जल्द कोल डैम में क्रूज व शिकारे चलाने के लिए जल्द ही टेंडर किया जाएगा। समाचार नंबर 5। हिमाचल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अब सिर्फ ऑनलाइन। स्वास्थ्य विभाग ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में तारीख और दिवस 2 अंकों, जबकि जन्म की तारीख 4 अंकों में पंजीकृत होगी। जन्म के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण हो पाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण का भी उल्लेख करना होगा। इस संशोधन को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2024 का नाम दिया गया है। वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज रूल्स में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार अब परिसीमन में जिला परिषद और बीडीसी एरिया 2 हिस्सों में नहीं बंटेगा। जिला परिषद में पूरी ग्राम सभा आएगी। जिला परिषद में पंचायत का पूरा एरिया शामिल होगा और पंचायत समितियां भी जिला परिषद में पूरी शामिल होंगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी अब चुनाव आयोग की तर्ज पर होंगे। पंचायत चुनाव में उपायुक्त को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत चुनाव से 7 दिन पहले चुनाव का शेड्यूल तय होगा। पंचायत चुनाव नामांकन वापसी के लिए तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए ऑब्जर्वर की पावर दे दी गई है। समाचार नंबर 6। गोल्ड लोन पर 59 लाख की धोखाधड़ी। शिमला में 2 बैंकों को नकली सोना देकर लगाया चूना, पुलिस से शिकायत। शिमला में गोल्ड लोन के नाम पर 2 बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। क्षेत्र के यूको बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 59 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। नकली सोना देकर गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में बैंक अधिकारियों ने 6 लोगों के खिलाफ सदर पुलिस थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने बैंक अधिकारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यूको बैंक के मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 5 लोगों ने मिलकर बैंक से 55,45,500 रुपए का गोल्ड लोन लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी आरोपियों ने पैसे नहीं चुकाए। बैंक की ओर से आरोपी वासुदेव पाठक, बसंत लाल, विकास कुमार, अंकिता और चंद्रदास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूसरे मामले में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर मनीष शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में सुरेंद्र काल्टा के खिलाफ गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी सुरेंद्र ने सोना खरीदने के लिए बैंक से 383400 रुपए का लोन लिया था। बैंक की ओर से बार बार नोटिस देने के बाद आरोपी ने लोन की रकम नहीं चुकाई। बैंक अधिकारियों की ओर से आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने दोनों बैंक अधिकारियों की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि दोनों बैंकों में कुल 59,28,900 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एएसपी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार नंबर 7। स्नोफॉल इन हिमाचल। हिमाचल में बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को 18 करोड़ रुपए की चपत। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी को बर्फबारी की वजह से अब तक 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र से पीडब्ल्यूडी की मदद के लिए बजट की मांग करेगी।
पीडब्ल्यूडी के इस नुकसान का सीजन के अंत तक 35 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। दरअसल हिमाचल में आगामी 21 जनवरी तक मौसम के खराब रहने की संभावना है और इस अवधि में लगातार बारिश और बर्फबारी से नुकसान का आंकड़ा बढ़ने के आसार हैं। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जोन में झेलना पड़ा है। यहां अब तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा के नुकसान की रिपोर्ट तैयार की गई है। नुकसान के मामले में शिमला जोन अब तक दूसरे पायदान पर बना हुआ है। यहां 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने तैयार की है। मंडी जोन में 3 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक दर्ज हो चुका है। इसमें 90% की क्षति अकेले कुल्लू सर्कल में दर्ज की गई है। इसमें उदयपुर डिवीजन में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है, जबकि मनाली, कुल्लू और बंजार डिवीजन में करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। शिमला के बराबर हमीरपुर जोन में नुकसान। बर्फबारी के सीजन में मैदानी इलाकों में भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हमीरपुर जोन में शिमला के बराबर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि हमीरपुर जोन के जिन इलाकों से पीडब्ल्यूडी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है, वहां बर्फबारी नहीं हुई है। फिर भी यहां 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का आकलन अभी तक किया गया है। इसमें भोरंज डिवीजन में 64 लाख, हमीरपुर में 61 लाख, टौणी देवी में 40 लाख, नादौन में 35 लाख, बड़सर में 13 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। धर्मपुर सर्कल में 25 लाख, बिलासपुर सर्कल में 1,67 लाख के नुकसान का अनुमान है। इनमें से 60 लाख घुमारवीं, बिलासपुर डिवीजन 1 में 45 लाख, डिवीजन 2 में 39 लाख और झंडूता में करीब 24 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। 200 मशीनें तैनात। विभाग ने बर्फबारी से निपटने के लिए करीब 200 मशीनों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। विभाग ने बर्फबारी को हटाने के लिए 2 स्नो ब्लोअर रोहड़ू और सलूनी में तैनात किए हैं। विभाग ने 2.5 करोड़ में इसे खरीदा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों विभाग को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद ऊपरी क्षेत्रों में तैनात किया है। इनमें निजी ठेकेदारों की जेसीबी को भी किराए पर लिया गया है। समाचार नंबर 8। HRTC न्यूज सबसे ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले डिपो को सम्मानित करेगा विभाग। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सबसे अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले डिपो को 50,000 की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगा। यह निर्णय हिमाचल पथ परिवहन निगम के एनडी रोहन चंद द्वारा लिया गया है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और किराया संग्रह के कैशलेस तरीके की दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। अब इसके लिए विभाग द्वारा डिपो के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू करवा दिया है। विभाग द्वारा 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हुई कैशलेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जांचा जाएगा और सबसे ज्यादा जिसकी कैशलेस ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम को 50,000। विभाग ने प्रथम स्थान अर्जित करने वाले डिपो को 50,000, द्वितीय स्थान अर्जित करने वाले को 30,000 और तृतीय स्थान अर्जित करने वाले डिपो को 20,000 का इनाम रखा है। बता दें कि निगम के 27 डिपो है। यह प्रतिस्पर्धा इन 27 डिपो में शुरू हो गई है। एनडी हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद सभी जिलों के डीएम और आरएम ने भी अड्डा प्रभारी और चालकों परिचालकों को ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनडी बोले। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एनडी रोहन चंद ने बताया कि ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा यह पहल शुरू की है। जो सबसे अधिक ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगा उसे विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के रूप में विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो 3 डिपो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को बांटी जाएगी। समाचार नंबर 9। केवल सिंह पठानिया और विधायक मलेंद्र राजन ने जयराम ठाकुर पर बोला हमला। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अनर्गल और आधारहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को टीका टिप्पणी करने के बजाय प्रदेश हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन पोस्ट डिसास्टर नीड्स असेसमेंट का 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित है। इसे अब तक जारी नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश के चारों सांसद सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इस राशि को केंद्र से जारी करवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वर्तमान सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में दिया है। चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोड से अस्थिर करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद ने कांग्रेस सरकार को दोबारा 40 सीटों के साथ सत्ता की कमान सौंपी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने दिया। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट कंपनियों से शुरुआत में 12% रॉयल्टी, 12 से 30 साल तक 18% रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी का निर्णय लिया है। वाइल्ड फ्लावर हाल से प्रदेश से 210 करोड़ का राजस्व अर्जित होगा। उन्होंने कहा कि चंबा में NHPC की परियोजना से केंद्र सरकार को 23,420 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जबकि हिमाचल को न के बराबर सिर्फ 12% राशि मिलती है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पेपर लीक करवाए और युवाओं के साथ अन्याय किया गया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मेरिट आधार पर पात्र युवाओं का चयन कर रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड को करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन हिमाचल के साथ भेदभाव करते हुए केंद्र ने कोई राशि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना साकार हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई है। वहीं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद भरे गए हैं, ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गाय के दूध का MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का MSP 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ढगवार में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपए का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी नेता बौखलाहट में उल जलूल बयानबाजी कर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।